एक दिन नेहा ने कैजुअली पूछा, आज कौन सा दिन है? परिवार के सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। सबसे ज्यादा अजीब था उसकी छोटी बहन त्रिशा का रिएक्शन। दीदी, तुम्हारे सिर में चोट तो नहीं लगी? नेहा हैरान रह गई। उसने तो बस दिन पूछा था। बहन ऐसा क्यों कह रही है? त्रिशा की तीखी नजरें और माँ पापा की चुप्पी ने नेहा को और डरा दिया। दोपहर होते ही नेहा को चक्कर आने लगे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नेहा ने कहा, शायद थोड़ा एनीमिया है। लेकिन माँ बस उसे घूरती रही, फिर बिना कुछ बोले चली गई। अब नेहा को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम को पापा राकेश जी ऑफिस से लौटे। नेहा ने उनके हाथ से बैग लिया, लेकिन वो भी उसे घूरते रहे और माँ से कानाफूसी करने लगे। नेहा ने कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन माँ बाप बस चुपचाप उसे घूरते रहे। डिनर के समय जब नेहा ने खाने की कोशिश की, पूरा परिवार बस उसे घूर रहा था, जैसे कोई प्लान चल रहा हो। माँ ने त्रिशा से कहा, बेटा तुम ज्यादा खा लो। नेहा ने जब बीफ का टुकड़ा खाया तो तुरंत उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो भागकर किचन में उल्टी करने चली गई। रात को जब नेहा वॉशरूम गई तो देखा उसके शरीर पर जगह जगह नील ब्रूजेस थे और दरवाजे पर खड़ी थी त्रिशा, जो चोरी छिपे उसे देख रही थी। ये सब घटनाएं नेहा के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। वो उसी रात डर के कारण बुरे सपने में जाग गई। जब उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, अचानक जोर से चिल्ला पड़ी। माँ पापा दौड़ते हुए कमरे में आए और बोले, हमें सावधान रहना होगा, ये खतरनाक हो चुकी है। नेहा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। वही कैसे खतरा बन गई? सच का पता लगाने के लिए वो चुपके से कमरे से बाहर निकली। नीचे जाते हुए उसने सुना, घर वाले आपस में बात कर रहे थे, हमें इसे हैंडल करना ही होगा, अब बहुत हो गया। नेहा समझ गई, ये लोग उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसी वक्त माँ पापा सामने आ जाते हैं। हाथ में होता है एक इंजेक्शन। आज रात की जिम्मेदारी तुम्हारी है, माँ कहती है। अगले दिन सुबह नेहा को एक कचरे के ढेर के पास फेंका हुआ पाया जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। त्रिशा किसी से कहती है, तुम नहीं चाहते थे कि दीदी फिर से लौटे, है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक नई फोटो तैयार की है।